हे गाइस, तो हॉकाई के पहले दोनों एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और ये सीरीज धीरे धीरे करके न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड को और एक्सप्लोर कर रही है और अब क्लिंट खुद इस अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन अब तक जो भी दिखाया गया इन कैरेक्टर्स को लेके डेफिनेटली उससे काफी कुछ ज्यादा चल रहा है बैकग्राउंड में, जो एपिसोड बाय एपिसोड रिवील हो पाएगा और इसमें क्लिंट भी शामिल है। एपिसोड 3 मोस्टली इन कैरेक्टर्स के मोटिवेशंस को एक्सप्लोर करेगा और शायद कुछ नए और फैन फेवरेट कैरेक्टर्स को रिवील भी कर सकता है ये एपिसोड। इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 3 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 2 एंड होता है क्लिंट के अपने आप को ट्रैकसूट माफिया के हवाले करने पर। ऑफ कोर्स उसे केट बिशप बचाने तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद हम ट्रैकसूट माफिया के बॉस से मिलते हैं और वो है माया लोपेज एके एको। माया लोपेज या फिर एको के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बट अगर शॉर्ट में बताऊं तो माया लोपेज कॉमिक्स में किंगपिन के लिए काम करती है। अब किंगपिन को तुरंत तो रिवील नहीं किया जाएगा। थर्ड एपिसोड मोस्टली माया लोपेज पर ही फोकस करेगा। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्लिंट जानबूझ के पकड़ा गया है, तो वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि ट्रैकसूट माफिया से रिलेटेड कौन कौन इन्वॉल्व है टॉप की हायरार्की तक। और एक ट्रेलर के शॉट से हम समझ सकते हैं कि माया क्लिंट को ही कन्फ्रंट करने जा रही है। अब इस इंटरेक्शन में जरूर क्लिंट को कुछ तो पता चला होगा माया लोपेज से, और पता चलते ही वो और केट वहां से भाग निकले होंगे। ट्रेलर के कुछ शॉट्स में हम देख सकते हैं उन्हें ट्रैकसूट माफिया से पीछा छुड़ाते हुए, और उन्होंने वही कपड़े पहने हैं जो एपिसोड 2 के एंड में उन्होंने पहने थे। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि क्लिंट को क्या पता चला होगा माया लोपेज से। डेफिनेटली ये कोई ऐसा नाम होगा जो क्लिंट या केट ने नहीं सुना अब तक। अगर ये कोई फेमिलियर नाम होता तो केट क्लिंट को अपनी मॉम से मिलाने नहीं लेके जाती, जैसा कि सीन में हम देख सकते हैं। यानी कि ये कोई अननोन नाम ही है उनके लिए। ये अननोन पर्सन उनको शायद इस पार्टी में मिलेगा जहां वो जा रहे हैं। अब ये सही में कोई अननोन पर्सन हो सकता है या फिर ये विल्सन फिस्क एक किंगपिन हो सकता है। डेफिनेटली हम एज एन ऑडियंस तो उससे फेमिलियर है, लेकिन क्लिंट या केट नहीं। और जैसा कि ट्रेलर्स में हमने देखा, उस वेयर हाउस से भागते ही ट्रैकसूट माफिया क्लिंट और केट का पीछा करते हैं और वो मोन्टाज शायद थोड़ा लंबा भी चलेगा और उनका चेस इस ब्रिज पर आके खत्म होगा जहां वो दोनों अवेंजर स्टाइल में जंप करके इस ट्रेन पर आ जाएंगे। अब इसके बाद केट और क्लिंट उस अननोन पर्सन की पार्टी में जाएंगे और इसी जगह पर क्लिंट पर अटैक होगा, जैसा कि हम इस शॉट में देख सकते हैं। अब ये अटैक लिटरली कोई इस पर गन से कर रहा है, यानी कि या तो ये ट्रैकसूट माफिया ही है जो क्लिंट पर अटैक कर रहा है, या तो ये कोई और है। ट्रैकसूट माफिया दोबारा उसी होटल के नीचे आते हैं केट और क्लिंट पर अटैक करने, लेकिन वहां क्लिंट का कॉस्ट्यूम अब बदल चुका है, यानी कि यहाँ पार्टी में उस पर अटैक कोई और कर रहा है। और अगर ट्रैकसूट माफिया या अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर, तो एक और पर्सन जो क्लिंट पर अब अटैक कर सकता है वो है येलेना बेलोवा। ब्लैक विडो के एंड में हमने उसे वेल से इंटरेक्ट करते हुए देखा था, जहां वेल ने ब्लैक विडो के मरने के पीछे का रीजन क्लिंट को बताया था। तो शायद वो न्यूयॉर्क में आई हो क्लिंट को खत्म करने, और ऑलरेडी रूमर्स चल रहे हैं कि येलेना भी इस सीरीज में दिखने वाली है। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो अटैक क्लिंट पर एलेनोर बिशप ने करवाया होगा। हम ट्रेलर के शॉट्स में देखते हैं कि केट क्लिंट को एलेनोर के पास लेके जाती है। तो अगर यहाँ केट क्लिंट को एलेनोर बिशप से मिलाने इस पार्टी में जाने के पहले लेके जाती है और केट ने एलेनोर को उनके आगे का प्लान बताया होगा, तो शायद एलेनोर ने ही कुछ लोग भेजे होंगे क्लिंट को खत्म करने के लिए। एलेनोर जैसी दिखती है उससे कई ज्यादा मिस्टीरियस है। सबसे पहली बात तो उसकी केट से बनती नहीं थी। 2012 में लोकी के अटैक के दौरान केट को बचाने सिर्फ एलेनोर आई, ना कि उसके डैड। और एलेनोर और अरमान डुकिन III आपस में कुछ पावरफुल फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, और इस वक्त वो खुद बिशप सिक्योरिटी के हेड है। यानी कि जैसे केट ने क्लिंट को ट्रैक किया था बिशप सिक्योरिटी के थ्रू, वैसे एलेनोर भी कर रही होगी उसे ट्रैक। इनफैक्ट अगर हम सोचे इसके बारे में, तो एलेनोर को ऑलरेडी केट और क्लिंट के मूवमेंट्स के बारे में पहले से पता होगा। वो सिर्फ ना जानने का नाटक कर रही है। तो ये सब चीजें कई सारे क्वेश्चंस रेज करती है एलेनोर के मोटिवेशंस पर। और वेरा फर्मिगा बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है। डेफिनेटली मार्वल उसे कोई साइड कैरेक्टर के तौर पर कास्ट नहीं करेगा, और वो भी एक वेब सीरीज के लिए। बहुत हाई चांसेस है कि उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और शायद वो खुद इस सीरीज की मेन एंटागनिस्ट भी हो सकती है। अब आता है अरमान डुकिन के मर्डर पे। तो जैक यहाँ सबसे ऑब्वियस प्राइम कल्प्रेट लग रहा है, कंसिडरिंग उसने रॉनिन की तलवार चुराई थी ऑक्शन से, और अरमान की मौत भी एक तलवार से ही हुई है। लेकिन यह मिस्ट्री इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होगी। कहीं ना कहीं इसमें एलेनोर का भी हाथ हो सकता है, और हमें दिखाया ऐसे जा रहा है कि ये सब जैक ने किया। लेकिन जैक का कॉमिक बुक वाला हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। जैक कॉमिक्स में क्लिंट का मेंटर हुआ करता था, और वही था जिसने उसे आर्चरी और स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाई थी। हालांकि वो खुद काफी ग्रे कैरेक्टर था कॉमिक्स में।
जो कभी तो एवेंजर्स के साथ होता था लेकिन कभी उनके खिलाफ हो जाता था। तो यहाँ इस सीरीज में मुझे लग रहा है कि जैक और क्लिंट भी कनेक्टेड तो होंगे ही किसी तरह से। क्लिंट जितना अनजान होने का दिखावा कर रहा था अरमान डुकेन को लेके, उतना वो शायद है नहीं। उसे न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड के बारे में पहले से ही पता था। ये ऑब्वियसली उसके रॉनिन बनने के बाद का इंटरेक्शन है अंडरवर्ल्ड के साथ। लेकिन एक चीज जिस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था एवेंजर्स एंड गेम में, वो था क्लिंट का रॉनिन बनने पर। उस मूवी में क्लिंट एज रॉनिन सिर्फ एक सीन के लिए दिखाया गया था, और भले ही मूवी से हमें थोड़ा आइडिया आया हो कि क्लिंट ने रॉनिन बनने का फैसला क्यों किया, लेकिन वो किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा होगा जिसकी वजह से वो रॉनिन बना होगा, वो अभी भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। इस सीरीज में शायद हमें वो देखने मिले, और क्लिंट के रॉनिन बनने के पीछे कहीं ना कहीं जैक का हाथ हो सकता है, जैसे कि कॉमिक्स में हुआ था। जैक ने ही क्लिंट को ट्रेन किया होगा रॉनिन बनने के लिए, और इवन उसे अपनी तलवार भी दी होगी, जो कि फाइनली उसे उस ऑक्शन में दोबारा मिल गई। ये भी हो सकता है कि क्लिंट जैक से बचपन में ही मिला हो, और तभी से ही उसने आर्चरी और स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग ली होगी, और जैक ने तभी रॉनिन की तलवार क्लिंट को दी होगी। तो ये थी मेरी थियरी क्लिंट और जैक को लेके। और रही बात किंगपिन की, तो शायद किंगपिन हमें इस एपिसोड के एंड में देखने मिले, या शायद उसके अगले एपिसोड में। किंगपिन कॉमिक्स में एक तरह से सभी अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप हायरार्की पर रहा है, और काफी बड़ा विलन है। सिर्फ डेयरडेविल ही नहीं, इवन स्पाइडरमैन का विलन भी रहा है वो। जिन्होंने स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज देखी है उनको पता होगा कि उस सीरीज में कई सारे सीजन्स का मेन विलन किंगपिन ही था। तो यहाँ भी मार्वल किंगपिन को मल्टीपल मूवी विलन की तरह देख सकती है, और ये सीरीज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हो सकता है उसका। बट नो डाउट ये सीरीज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लेकिन इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जा रही है, और इसके आगे के एपिसोड्स बहुत ही अमेजिंग होंगे। तो आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपको ये थियरी अच्छी लगी हो। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।